बिहार के अंदर फैक्ट्री खुले और सरकारी दफ्तरों में हर परिवार से एक नौजवान की नौकरी मिले, ये बिहार की पहली मांग है। और इसलिए आप जब जाइए तो महागठबंधन के जो मैनिफेस्टो है, तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में हम आएगा महागठबंधन, हम हर घर को सरकारी नौकरी देंगे, बिहार के अंदर फैक्ट्री लगाएंगे। ये बात को जन जन तक पहुंचाना आप साथियों का राजनीतिक कर्तव्य और धर्म है। ये बात को बताना होगा कि महिला हितैषी बनने वाला नीतीश कुमार महिलाओं को आज किस तरह से सरेआम बेइज्जत कर रहा है। महिलाओं को कहता है कि 10,000 रुपया दे रहे हैं रोजगार के लिए, वो भी फ्री में नहीं बल्कि कर्ज के रूप में। आप कल्पना करो कि 10,000 रुपया से महिलाएं कौन से रोजगार बिहार के अंदर शुरू कर सकती है। महिलाएं पहले से कर्ज के जाल में फंसी है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां कमिटी के नाम पर 70 से 80% महिलाओं को कर्ज के जाल में फंसाई है। और उस कर्ज के जाल के चलते घरेलू हिंसा बढ़े, महिलाएं घर में गाली सुनती है, महिलाएं घर में मारी जाती है, महिलाएं कर्ज के जाल में फंसकर सुसाइड कर रही है। तो ये नीतीश कुमार का राज महिलाओं के लिए मौत का कब्रगाह बनता जा रहा है। महिला और नौजवान के इशू को आप ज्यादा से ज्यादा गांवों के अंदर उठाइए और महिला और नौजवान को अपने जगाने में कामयाबी की तो मांझी को अंदर महागठबंधन को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। ये भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये दो राजनीतिक इश्यूज के साथ ये बात को ले जाना पड़ेगा। आप याद करिए, जो एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी है, इसके पिताजी जब यहां से सांसद होते थे, लोकतंत्र के महापर्व जिसको 6 को हम मनाएंगे, लोकतंत्र को महापर्व के दिन सैकड़ों मां बहनों के मांग के सिंदूर धोने वाला ये परिवार आज मांझी के अंदर चुनाव लड़ रहा है। ये बात बताना होगा कि लोकसभा के चुनाव में एक नहीं दर्जनों लोगों की कातिल मशरक के अंदर ये बात बताना पड़ेगा कि अपराध और लूट के साम्राज्य मशरक के अंदर इसने बनाया, उस अपराध और लूट के खिलाफ जब पूर्व विधायक अशोक सिंह की हत्या कर दी गई, विधायक रामदेव सिंह की हत्या कर दी गई और जिसने भी गरीबों के पक्ष में मशरक में बोला, उनको गर्दन काट के बोरा में भर के इन लोगों ने गंडक नदी में फेंक दिया। जब गरीबों ने यह बात बताना होगा कि मशरक ब्लॉक पर जब गरीब प्रदर्शन कर रहे थे कि गरीबों को राशन मिलना चाहिए, तो उन गरीबों को घेर कर चेमनी में जलाकर राख कर दिया गया। ये परिवार लोकतंत्र के महापर्व में मांझी के अंदर पार्टिसिपेट करने आया है। आने का क्या मकसद है? मांझी को आतंक और अपराध का सौगात देना चाहता है एनडीए गठबंधन, और इस अपराध और आतंक के सौगात को हमें मिटाना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा, अन्यथा मांझी जो है आग में जलकर राख हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब आप जाइए लोगों के बीच तो जबरदस्त तरीके से अपनी बात को रखिए, रोजगार के मुद्दों को रखिए, महिलाओं के कर्ज के जाल के मुद्दों को रखिए, और ये जो अपराध और आतंक का पर्याय, लूट का पर्याय जो ये परिवार है, इस परिवार के सच के पल पोल आप जनता के बीच खोलिए। ये है राजनीतिक कर्तव्य आज का।
एक व्यक्ति निर्दलीय भी घूम रहा है, कई आरोप लगाया। वो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा, उसके समाज के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। मैंने कहा जो नापाक गठबंधन है वो जदयू के साथ खड़ा है, लेकिन एक निर्दलीय जो है वो ये समझा रहा है कि हम जीतेंगे तो इंडिया गठबंधन में जाएंगे। ये बात बताना पड़ेगा कि आरएसएस का चड्डी पहनने वाला आदमी जो पिछले 15 साल से आरएसएस का काम कर रहा है, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो महागठबंधन के मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। उसका कोई संबंध महागठबंधन से ना कभी रहा है ना आगे रहेगा, और इसलिए उनको भी आपको बताना पड़ेगा। वो ये बात कह रहा कि मांझी की जनता की मैंने सेवा की है। मैं तो ये बात जानता हूं, आजकल सेवा करने वाले तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर बहुत मिल जाते हैं। रजाई तोशक में सोए हुए लोग आराम से फेसबुक पर लिख देते हैं, हमदर्दी जता देते हैं, लेकिन लड़ाई का मतलब होता है कि जनता के पक्ष में आप खड़े हैं तो जनता के जो दुश्मन है उसे दो दो हाथ करने का अगर आप में माना है, आपने किया है, तो माना जाता है कि आपने लड़ाई लड़ा है। लेकिन कोई इतिहास उस आदमी के नहीं रहा। उस आदमी का एक ही इतिहास रहा, गैस के कलम जारी किया। उस आदमी का एक ही इतिहास रहा कि उस आदमी ने उत्तर प्रदेश से सटे हुए घर है उसका, करोड़ों का शराब का डिलीवरी किया, नौजवानों के बड़े 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 तादाद में नौजवानों की जिंदगियों को तबाह किया, जेल में जाने के लिए मजबूर किया। ये दोनों जो ताकतें हैं, ये दोनों ताकतों को हमको मांझी के अंदर हराना पड़ेगा, और इसलिए ये दोनों ताकतों को पोल को आपको खोलना पड़ेगा।